फ्रेंड्स, आई एम मिलन शर्मा। वेलकम है आप लोगों का मेरी इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं ना, वो थोड़ी इमोशनल हो सकती है। एंड इट्स डिपेंड कि हम इस बात को अपनी लाइफ से कैसे रिलेट करते हैं, कैसे इस बात को समझते हैं। इस वीडियो का जैसे कि टाइटल है कि रहो उसके साथ जिसके साथ जो मतलब रहो उसके साथ जो आपको खुश देखना चाहता है, उसके साथ नहीं जिसके साथ आप खुश रहना चाहते हो। अब इस लाइन को सुन के बहुत लोग कह रहे होंगे, अरे यार मिलन क्या कह रही है, खुश रखना चाहता है, साथ रहना चाहता है, वट मतलब अभी कुछ समझ नहीं आई होगी। लेकिन जब इस बात को मैं आप लोगों को समझाऊंगी, या इस बात को जब आप लोग बहुत गहराइयों से समझेंगे और अपनी लाइफ से जोड़ेंगे, रिलेट करेंगे, तो आपको काफ़ी हद तक ये बात समझ आएगी। फिर आप इस टाइटल को बहुत क्लियरिटी से समझ पाओगे और कहोगे यार बात तो सही है। इस वजह से हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। और ये बात पर्टिकुलरली एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशन या कपल्स के रिलेशन में अप्लाई नहीं, ये हर जगह अप्लाई करती है, चाहे आपका किसी से भी कोई भी रिश्ता हो। क्योंकि हम इस ज़िंदगी में क्या है, हम सबसे किसी न किसी रिश्ते से जुड़े हैं, किसी से माँ के रिश्ते से जुड़े, किसी से बेटी के, किसी के बहन के, पत्नी के, बहू के, भाभी के, या पता नहीं कितने रिश्ते हैं हमारे, लेकिन हम हर किसी ने कहीं ना कहीं एक रिश्ते से जुड़े हैं। तो ये जो मैं आप लोगों को बात बताने वाली हूँ, इसको आपको अपनी लाइफ में रिलेट करके देखना है। तो मैंने आप लोगों को अभी क्या बताया कि रहो उसके साथ जहाँ आप खुद, जिसके साथ आप मतलब जो आपको खुश देखना चाहता है। देखो, हम पर्टिकुलरली जब किसी के साथ रहते हैं या किसी से एक रिश्ता जोड़ते हैं, या बाय डिफ़ॉल्ट हमारा एक रिश्ता जुड़ा हुआ आता है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे कि हम कहीं पैदा हुए हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे माँ बाप तो वही हैं, वो हमने रिश्ता नहीं जोड़ा। या हमारी कहीं शादी होती है, काफ़ी हद तक जब लव मैरिज होती है तो हम रिश्ता खुद जोड़ते हैं, अरेंज होती है तो मम्मी पापा जोड़ते हैं, लेकिन मर्ज़ी सबकी होती है। या मतलब कोई भी रिश्ता, यार प्रोफेशनली भी हो सकता है ये रिश्ता, कहीं आप जॉब करते हो। इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्या समझाना चाहती हूँ, हम क्या करते हैं, हम जब भी किसी के साथ रिश्ता जोड़ते हैं या किसी के साथ रहना चाहते हैं, तो हम जो अपनी खुशी उससे रिलेट करते हैं। हम देखते हैं हम इसके साथ खुश हैं, और जब हम ये बात समझते हैं हम इसके साथ खुश हैं, तो कभी कभार क्या होता है, बहुत केसेस में सामने वाली साइड से, जिसके साथ रिश्ता, उस साइड से अगर हमें नेगेटिव चीज़ें ही मिलती रहे, या वो वैल्यू ना मिले जो हम डिज़र्व करते हैं, या जो हमें मिलनी चाहिए, या प्यार ना मिले या इज़्ज़त ना मिले, तो हम फिर भी रहना पसंद करते हैं। क्यों? और वो रहना कैसे पसंद करते हैं, क्योंकि हम इन केस ऑफ एडजस्टमेंट ले लेते हैं, या दूसरे अगर हमें समझे तो हम सहना हो सकता है, क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं, हम उसके साथ रह के खुश हैं। लेकिन हम यहाँ ये गलती कर जाते हैं, हम उसके साथ रह के खुश हैं, तो इस कंडीशन में तो रह के खुश नहीं होना कि हमें सामने से प्रॉब्लम ही मिलती रहे, हम परेशान ही होते रहे। इसकी भी एक लिमिट होती है, एक दायरा होता है जो हमें खुद डिसाइड करना होता है। और जो दूसरी बात मैंने आप लोगों से कही कि वहाँ रहना उसके साथ चाहिए जो हमें खुश रखना चाहता है। देखो, दोनों बातों में फ़र्क है। पहले वाले केस में हम उसके साथ खुश हैं इसलिए हम रह रहे हैं, दूसरे वाले केस में दूसरा पर्सन हमें खुश रख रहा है। तो आप एक चीज़ सोचो, जब पहला वाला केस अप्लाई होगा, दूसरा पर्सन हमें खुश देखना चाहता है, दूसरा पर्सन हमें खुश रख रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या हम खुश नहीं होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि एक रिश्ता जब बना है, दूसरा हमें खुश रखना चाहता है। आज अगर मैं किसी के लिए दूसरा हूँ, दूसरा दूसरे के लिए मैं, मतलब एक दूसरे के लिए हम दूसरे ही तो होते हैं। कोई भी रिश्ता हो सकता है, इस बात को आप कहीं भी रिलेट कर सकते हो। तो जब दूसरा हमें खुश रखना चाहता है ना, वो बात बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन हम किसी के साथ खुश रह के वो रिश्ता जोड़ के रख रहे हैं, या उसके साथ इस वजह से रहना चाह रहे हैं, वो चीज़ गलत हो जाती है। क्योंकि इस केस में हम बहुत गलत चीज़ें भी सहने लगते हैं, बहुत गलतियाँ भी हम मैंने ये नहीं कहा गलतियाँ माफ़ नहीं करनी चाहिए, गलत सहना नहीं चाहिए, लेकिन एक लिमिट तक, चाहे कोई भी रिश्ता हो। लेकिन जो पहले वाला केस जो मैं आपको बता रही हूँ कि हमें कोई दूसरा खुश रखना चाहता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम उदास भी बैठे हैं या कुछ सोच भी रहे हैं, तो दूसरे के लिए वो चीज़ भी अगर मैटर करती हो कि यार ये क्या सोच रहा है, क्या सोच रही है, या क्या परेशानी है, वो चीज़ भी अगर उसके लिए मैटर करती है, इट मीन्स वो आपको खुश रखना चाहता है। और एक बात बताओ, जब कोई आपको खुश रखना चाहता है तो ऑटोमेटिकली आप उसके साथ खुश ही होगे ना। तो ये चीज़ अगर हम इस लॉजिक से, इस कंडीशन से सबके साथ रहने लगे, हम दूसरे को खुश रखना चाहें, तो ऑटोमेटिकली दूसरे भी हमें खुश रखना चाहेंगे। लेकिन एक रिश्ते में सिर्फ हम ही खुश रहना चाहते हैं उसके साथ, दूसरा हमें खुशी नहीं देता हो, दूसरे के लिए वो चीज़ एक टेकन फॉर ग्रांटेड बन गई हो, क्योंकि दूसरे को काफ़ी हद तक ये बात समझ आ जाती है कि ये मेरे साथ खुश है, अब मैं इसके साथ कुछ भी करूँ, कुछ भी कैसे भी ट्रीट करूँ, कुछ भी करूँ, ये तो चल एक पैटर्न बना लेता है, लूप एक कि
कुछ भी होगा ठीक है, मैंने परेशान किया या मतलब कोई भी बात हुई, मेरे साथ खुश नहीं है, वॉटएवर, कोई भी एक लूप किसी का भी बन सकता है। मैं इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करूँ, तो दूसरे को पता है ऐसा होगा तो फिर ऐसे करके ऐसे ही गोल गोल चक्री घूमती जाएगी, हमेशा ऐसा होगा। लेकिन मैं इस चीज़ को क्लियरिटी दूँ, हमेशा चक्री नहीं घूमती, चक्री भी घूम घूम के, और अगर चक्री ऐसे घूमेगी कि उसमें वो चक्री परेशान हो जाएगी या उस चक्री को चोट लगेगी, तो वो चक्री भी घूमना बंद कर देती है। कुछ भी हो, कोई भी चीज़ अगर कहते हैं ना तंग आके या फिर हर्ट होके कोई चीज़ घूमेगी या कोई एक पैटर्न बार बार घूमेगा, तो वो ब्रेक होगा या नहीं होगा, होगा। और जब वो चीज़ ब्रेक होगी तो वो चीज़ पहले की तरह कभी जुड़ नहीं पाएगी या पहले की तरह वापस वो चक्री घूम नहीं पाएगी। तो यही इंसान की एक फितरत होती है, यही इंसान की एक सोच होती है। एक इंसान एक लिमिट तक चीज़ें सह सकता है, एक लिमिट तक चीज़ें समझ सकता है, एक लिमिट तक चीज़ें समझा सकता है, एक लिमिट तक सब कुछ कर सकता है। लेकिन जिस दिन वो ये चीज़ें बंद कर देता है या अपनी फीलिंग्स बताना बंद कर देता है, अपनी बात समझाना बंद कर देता है, या चीज़ों को कहता है ओके लेट इट गो, ओके लेट इट गो, वो चीज़ एक तरह खतरे का साइन होती है। क्योंकि उसे भी कहीं तक ये चीज़ें समझ आ जाती है कि वो आपके साथ खुश है, मतलब वो आपके साथ खुश रहना चाहता है, इसलिए वो रह रहा है। लेकिन वो भी ये चीज़ एक्सपेक्ट करता है कि दूसरी साइड से भी उसे खुशी मिले। देखो, दूसरी साइड से खुशी मिलना, मैं ये नहीं कहा हमेशा आपको खुशी मिलती रहेगी। देखो, लाइफ में अप एंड डाउन होते हैं, हर किसी की लाइफ में होते हैं। तो जब डाउन होता है तो इंसान परेशान भी होता है, बहुत चीज़ें होती हैं। लेकिन हमेशा ही लाइफ में अगर अप एंड डाउन के सेम केसेस में पैटर्न एक ही रहे, दूसरा बंदा सेम ही ट्रीटमेंट आपके ट्रीट करता रहे, सेम ही एक बिहेव रहे, सेम ही एक तरीका रहे, सेम ही एक गिव एंड टेक आपके साथ चलता रहे, तो आप उस दूसरा बंदा उस केस में थक जाता है। तो हमें क्या समझना चाहिए, हमें ऐसे पर्सन्स के साथ रहना चाहिए जो हमें खुश रखना चाहते हैं। ऐसे पर्सन्स के साथ नहीं रहना चाहिए जिसके साथ हम खुश रहना चाहते हैं। देखो, अगर हमें कोई खुश रखेगा तो ऑटोमेटिकली हम भी उसके साथ खुश रहना चाहेंगे, तो कितनी अच्छी लाइफ हो जाएगी। और ऐसे ही अगर हर रिश्ता चलने लगे तो किसी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर हम ये सोचें दूसरा बंदा तो हमारे साथ सही है, हमें प्यार करता ही है, हमें इज़्ज़त करता ही है, रहेगा ही रहेगा, दूसरा इस नेचर का है, तो हम उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और आपको पता है, इट्स ऑल्सो इंक्लूड इन बैड कर्म है। तो सबसे बड़ा बुरा कर्म है कि हम सब जानने पहचानने के बाद भी दूसरे को अगर दूसरे की चीज़ का फ़ायदा उठाए। सबसे बड़ा, अगर हम किसी के बिहेवियर, किसी की कहते हैं ना किसी के नेचर का फ़ायदा उठाए, तो आप आज बहुत टाइम तक उठा सकते हो, बहुत सालों तक उठा सकते हो, पर्टिकुलरली ज़िंदगी तक भी उठा सकते हो। लेकिन हमें हमारे कर्मों का हिसाब तो मिलना है, यहाँ रह के मिल रहा है, अगर यहाँ रह के नहीं मिलना तो ऊपर जाके मिलना है, तब बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी अपनी लाइफ में ऐसे किसी के साथ हो जहाँ आप खुश रहना चाहते हो, लेकिन दूसरा आपको खुश नहीं रखना चाहता, तो आप बहुत ज़्यादा गलत जगह, मतलब एक होता है बहुत गलत चीज़, गलत रिश्ता निभा रहे हो। तो अपने रिश्तों की पहचान कीजिए कि रिश्ता ऐसा होना चाहिए कि आप तो खुश रहना चाहते हो, लेकिन दूसरा भी आपको खुश रखना चाहता हो। सिर्फ आप खुश रहना चाहते हो इसलिए वो रिश्ता नहीं चल रहा, वो भी आपको खुश रखना चाहता हो, कभी आप खुश कर रहे हो, कभी वो खुश कर रहा है, तो रिश्ता है। क्योंकि ये भी एक बैलेंस है ना, जैसे एक गाड़ी चलती है तो बैलेंस होके चलती है ना, हर इंजन, हर चीज़ उसकी ठीक होनी चाहिए। तो ऐसे एक रिश्ते में दोनों साइड से एफ़र्ट होना चाहिए। क्योंकि जब एक साइड से पर्टिकुलरली एफ़र्ट रहता है तो रिश्ता एक बेबुनियाद ही रह जाता है, और कहीं ना कहीं जाके डोर इतनी कच्ची हो जाती है कि टूटती ही है। अब इस चीज़ को अगर आप अपनी लाइफ से रिलेट करोगे तो काफ़ी हद तक आपको चीज़ें समझ आएगी। क्योंकि पता है इसमें क्या होता है, इंसान एक दुविधा में फंस जाता है, या एक ऐसी प्रॉब्लम में आ जाता है, यार ऐसा हो क्यों रहा है, यार मैं तो सब ठीक कर रहा हूँ, यार मैंने, चलो ठीक है, किसी को मेरे से प्रॉब्लम है मैं ये भी ठीक कर लेता हूँ, चलो यार किसी को ये प्रॉब्लम है मैं चुप भी होकर देख लेता हूँ, चलो किसी को ये प्रॉब्लम है मैं कम बोल के देख लेता हूँ, किसी को ये प्रॉब्लम है, मतलब हम बहुत चेंजेस ले आते हैं। लेकिन एक बार सोच के देखिए, सब चेंजेस आप ही ला रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड से एफ़र्ट तक भी नहीं है, चेंजेस तो बहुत दूर की बात। क्या वो रिश्ता चलेगा? रिश्ता दो लोगों का इस तरीके से चलेगा ना कि कभी वो एफ़र्ट देगा तो कभी आप एफ़र्ट दोगे, तो तभी रिश्ता चलता है। लेकिन सिर्फ आप ही एफ़र्ट देते जाओगे तो आप एक डाउन फेज़ में आ जाओगे ना। क्योंकि आपको भी एनर्जी लेने के लिए, रिश्ते में एनर्जी कैसे आएगी, जब दूसरी साइड से एफ़र्ट मिलेगा, जब दूसरी साइड से केयर मिलेगी, जब दूसरी साइड से इज़्ज़त मिलेगी। एक रिश्ते की एनर्जी केयर, रिस्पेक्ट, एफ़र्ट यही होती है। कहते हैं ना कि अगर कोई मशीन भी तभी चलती है ना जब उसमें ऑयल डालो, तभी चलेगी। ऐसे ही एक रिश्ता भी तभी चलता है जब उसमें एफ़र्ट डालो, उसमें केयर डालो, उसमें रिस्पेक्ट डालो। अगर ये चीज़ें नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आप रिश्ते में लैग कर रहे हो। और सबसे बड़ा कहता है रेड साइन, डेंजर साइन ये है कि अगर वो रिश्ता पहले जैसा दिख ही नहीं रहा हो, आपको पहले जैसी चीज़ें हो ही ना हो, बस चल रहा हो, तो आप उस चीज़ को समझोगे कि हो क्या रहा है। तो आप इस चीज़ को अपनी लाइफ से रिलेट करिए।
और अब मैंने क्यों कहा था ये चीज़ें इमोशनल लेवल पे हो सकती है, क्योंकि जब आप अपनी लाइफ से पर्टिकुलरली जो भी आपका रिश्ता हो उससे जोड़ोगे इस बात को, क्योंकि सारे रिश्ते तो ऐसे होते नहीं हैं, कुछ रिश्तों में ऐसी चीज़ें होती हैं और वहाँ हम बहुत बुरी तरह इस तरीके से मतलब हर्ट हो जाते हैं, फंस जाते हैं या फीलिंग्स में इतना उलझ जाते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते। हम बस एक ना एडजस्टमेंट लेके चीज़ों को आगे चला रहे होते हैं, लेकिन हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है, अपनी आंखें खोलना बहुत ज़रूरी है कि हम खुश रहना चाहते हैं, यही इम्पोर्टेंट नहीं है, दूसरा भी हमें खुश रखना चाहे, क्योंकि दूसरा जब हमें खुश रखना चाहेगा तो उसे हमारी छोटी से छोटी चीज़ों से भी फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जब दूसरे को लग रहा है यही मेरे साथ खुश है और जैसा हो रहा है चलने दो और एक लूप पैटर्न में चलेगा, तो चीज़ें ख़राब होंगी और दूसरे के लिए ही होंगी। क्योंकि देखो, गलत करने वाले को ही तो सबक मिलता है ना। एक इंसान अगर चीटिंग करके पेपरों में बार बार पास हो रहा हो, लेकिन उसको लगे हर बार मैं चीटिंग करूँगा पास हो जाऊँगा, लेकिन एक बार पकड़ा जाएगा तो पूरे के पूरी क्लास में फ़ेल होगा। तो यही हमारी गलती होगा कि हम बार बार गलती करके हमारी वो चीज़ ठीक होती जाती है, हमारा रिश्ता ठीक होता जाता है, तो हमें लगता है सब चीज़ें ठीक तो है। लेकिन जिस दिन हम इस गलती से पकड़े गए या जिस दिन हमारी ये गलती बहुत ज़्यादा हो गई और दूसरी साइड से हमें वो होता है ना, रिप्लाई बैक हो गया, जो भी वटेवर कुछ भी हो सकता है, तो हमारी वो चीज़ हम दोबारा पीछे चले जाएंगे ना उस रिश्ते में। और अब वो डिपेंड करता है कि पीछे जाने के बाद हमें उस जैसे क्लास में आने का मौका मिले या ना मिले। सो बात बहुत डीप है, इमोशनल है, अगर समझने के लेवल पे हो, और अगर ना समझना हो तो ये बात तो बहुत साधारण सी है, या ये बात बहुत कन्फ्यूज़न वाली भी हो सकती है, अरे यार मिलन क्या कह रही है, हमें तो कुछ समझ आया नहीं। इट्स डिपेंड। अगर आपको ये बात समझ आई तो बहुत सारे रिश्ते बच सकते हैं, बहुत सारे रिश्ते अच्छे हो सकते हैं, या बहुत ऐसे रिश्ते ठीक हो सकते हैं जो सिर्फ एक नाम के चल रहे हों, बस कहते हैं ना गाड़ी चल रही है, ऐसा वाला कंडीशन हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक लाइफ मिली है, खुशी खुशी रहिए, गलतियों को सुधारिए, गलतियों को एक्सेप्ट कीजिए, आगे बढ़िए, खुद भी खुश रहिए, दूसरे को भी खुश रखिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका रिश्ता है, जो आप में इम्पॉर्टेंट लोग हैं, उनको बहुत मैटर कीजिए। कहते हैं लाइफ में सब मिल सकता है, लेकिन अगर एक बार हमारा कहते हैं ना, जब हम एक इंसान वापस कभी नहीं आता, तो उसकी कद्र, उसका रिग्रेट वो हमारी लाइफ में रहता है। तो बस ऐसा ना हो कभी किसी को किसी भी चीज़ की देर हो जाए, तो हमें अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, खुश रहना चाहिए, और हमारी लाइफ में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। रिश्ता अपने आप से भी होता है, अपने होता है ना, अपने पर्सनल लाइफ से भी होता है कि हमें ज़िंदगी में करना क्या है। तो अपने आप से भी रिश्ता निभाना बहुत ज़रूरी होता है कि अपने लिए भी हम सही रहे, अपने साथ भी हम सही करें, वो तो सबसे बड़ा रिश्ता होता है। सो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। सबसे इंपॉर्टेंट, इस वीडियो को अप्लाई करना लाइफ में मत भूलना, और अपने व्यूज़ कमेंट करना मत भूलना, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है।